अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है आप लोगों के? आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। मैं ठीक। तो मेरे सारे व्लॉग्स फ्रेंड्स जो हैं और फैमिली जो है उन सबको मेरी तरफ से दिली ईद मुबारक और ईद की ढेरों खुशियां मुबारक। तो जनाब आज है ईद का दिन और ये जो मेरी वीडियो है जो मैंने इसको शूट किया है ये है ईद के दिन के फर्स्ट डे की है ये। तो मैं ये व्लॉग अपना ना काफी लेट अपलोड कर रही हूँ। वजह सिर्फ यही है कि घर में बहुत ज्यादा काम, बहुत ज्यादा मेहमानों का आना जाना, तो इस वजह से जो है ना वो मैं अपलोड नहीं कर सकी, ना पहले दिन और ना ही दूसरे दिन। तो मैं 2 दिनों की ना एक साथ ही वीडियो बनाकर और एक साथ ही मैं उनको ना अपलोड कर रही हूँ। तो जनाब ये है ईद का पहला दिन और सुबह का टाइम है और मर्द हजरात जो है वो नमाज पढ़कर आ चुके हैं और अब यहाँ सारे बच्चे बच्चियां भी तैयार होकर आ गए हैं। और इसके बाद जो है मैंने पहले जो है वो तो नाश्ता लगाया कि जाहिर है कि 1 महीने की जो है फास्टिंग के बाद एकदम से नाश्ता लगाते हैं तो कोई इतनी जल्दी ना तैयार नहीं होता। मतलब बिल्कुल उन लोगों को ऐसा लगता है ना कि रोजे से हैं, मुझे भी ऐसा ही लग रहा था। लेकिन फिर उसके बाद नाश्ता लगाया और यहाँ बैठ के नाश्ता बना रहे हैं। जैसे कि मेरे पिछले व्लॉग में देखा ही होगा कि मैंने जो चांद रात वाली जो अपलोड की थी तो उसके अंदर मैंने चिकन के भी बिरयानी का कोरमा बनाया था और बीफ की जो है वो निहारी बनाई थी, सवैयाँ थी, दही बड़े थे, शामी कबाब, तो ये सारी चीज़ें थी। तो यहाँ पर जो है मेहमान आ भी रहते और जैसे कि मैंने बताए थे कि ईद वाले दिन जो है ना वो पूरी फैमिली मेरी आ जाती है। तो मेरे भाई बहन, तो इस वक्त भाई भावज और बच्चे भी आ गए हैं। बड़ी बहन की बेटियां भी रात से ही आई हुई थी तो लड़कियों ने वो रात जो है वो काफ़ी मेहंदी शहंदी में गुजारा लड़कियों का। तो यही है कि चांद रात होती है तो वो सब के सब जो है ना वो मेहंदी शहंदी लगा रही थी ये लोग। तो इस वक्त जो है ना नाश्ते से फारिग होकर सब के सब बैठे गपशप लगा रहे हैं। लेकिन उसके बाद सब थक कर जो है ना फिर सोने के लिए चले गए। तो ये जनाब शाम के 4 बजे का वक्त है कि जब सब अपने अपने कमरों में सोने चले गए थे, बच्चियां भी लेट गई थी। तो मैंने ये किया कि रात के लिए तैयारी कर ली। जैसा कि कोरमा जो है वो तो मैं पहले ही बना कर रख चुकी थी, तो बस चावल बॉईल करने थे। तो मैंने चावल को जो है पहले से भिगो के रख दिया था और अब यहाँ पर मैं बिरयानी तैयार कर रही थी। तो जनाब ये थोड़ी सी ना शाम भी हो चली थी तो हम लोगों ने चाय वाय भी पी ली थी और इसके बाद जो है ना इतनी थकन थी, मतलब एक तो 1 महीने की थकन, फिर उसके बाद चांद रात की और इतना ज़्यादा काम भी होता है। तो यहाँ पर जो है ना मैंने बस बिरयानी को तो फटाफट से ही तह लगा दिया क्योंकि कोरमा तैयार था तो इसलिए बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई मुझे। और यहाँ पर मैं रायता बना रही थी तो रायते में बस धनिया, पुदीना, थोड़ी सी हरी मिर्च, काला नमक और साबुत जीरा और थोड़ी सी मेरे पास ना ये अदरक कटी हुई रखी थी, वो जो सुबह नाश्ते में निहारी में जो यूज़ किया था तो वो बची हुई चीज़ें थी। तो मैंने इसको ना दही में डाल दिया तो वो एक बहुत ही मज़ेदार से जो है ना वो रायता भी तैयार हो गया। तो जनाब जब ईद आती है तो ढेरों खुशियाँ लाती है। तो ये बचपन का ज़माना तो हमारा क्या, जब हम भी इसी तरह से बहुत ज़्यादा इंजॉय करते थे, बहुत खुशियाँ मनाते थे, बल्कि इंतज़ार ही होता था ना कि ईद कब आएगी। हर दिन सोकर उठते थे कि ईद कब आएगी अम्मी, और अम्मी रात में मेहंदी लगा दिया करती थी, कपड़े सी दिया करती थी। तो अब की ईद जो है थोड़ी मुख्तलिफ होती है। लड़कियां अब जो है वो कोन मेहंदी वगैरह लाके एक दूसरे को लगा रही हैं, सारी कजन्स जमा है तो इन लोगों के ना अब इंजॉयमेंट का वक्त है। तो यहाँ पर जो है देखिए बिरयानी इतनी ज़बरदस्त बनी और चावल के दाने देखें, मतलब देखने से ही लग जाते हैं ना कि अगर चावल के दाने बिल्कुल निखरे हुए अलग अलग दाने हों तो फिर वो बिरयानी की ना शक्ल से ही पता चल जाता है कि बहुत ही अच्छी बिरयानी है। वैसे इस बिरयानी की बहुत तारीफ हुई और ये ऑल टाइम हिट बिरयानी है जो मैं हमेशा बनाती हूँ, तो उसी तरीके से ही बनाए हैं। तो यहाँ पर जो है
सब के सब इतने थके हुए थे, तो सब जो है ना नाश्ता वगैरह करके सोने चले गए थे। कुछ लेट रहे हैं, आराम कर रहे हैं, लड़कियां भी सारी सो गई थी, सभी सो चुके थे। तो यहाँ मैं शाम की तैयारी कर रही थी। मैंने कहा अब चले, रात हो चली है तो अब सब उठेंगे, तो रात के लिए मैं इंतज़ामात कर रही थी। जैसे कि बिरयानी को भी मैंने तह लगा दिया, शामी कबाब भी थे, सैलड बना दिया, रायता बना दिया। तो बस अब इंतज़ार था कि सब उठकर आ जाएं। वैसे बच्चियां उठ चुकी थी और सब की सब अब तैयार हो रही थी। तो बस यहाँ पर बैठे हुए ना हम भाई बहनें और बच्चियां भी थी, सभी थे, सब यहाँ पे गपशप लगा रहे थे। तो ईद पर मतलब काफ़ी दिनों बाद ही हम इकट्ठे हुए थे। एक तो रमज़ान में हुए थे लास्ट, और अभी तो बस यहाँ बैठ के जो है ना सब के सब बहुत ही खुशगपियाँ कर रहे थे। और ईद के हवाले से जो बच्चों को ईदियाँ देना है, और बच्चे जो हैं वो बड़े शौक से ईदी के इंतज़ार में होते हैं कि जो भी आए ना तो उनसे पकड़ के ईदी लेनी है उन लोगों ने। तो बस अब बच्चों ने ना बहुत ही शोर मचा दिया था कि बस अब खाना लगा दें, क्योंकि पहले तो वो खुद ही इतने मसरूफ थे अपने गपशप में, लेकिन जब भूख लगती है ना फिर अचानक से सभी शोर मचा देती हैं। तो बस मैंने कहा कि ठीक है, सब कुछ रेडी है, तो मैंने फिर फटाफट से ना सारी चीज़ें लगा दी। शामी कबाब भी फ्राई कर दिए थे और रायता सैलड भी तैयार था। तो बस इस वक्त मैंने ना गरम गरम बिरयानी निकाली और लगा दिया, और फिर बच्चों को और सबको दावतें आमदी कि बस सब आ जाएं। तो यहाँ पर अब सब जो है ना वो डिनर कर रहे हैं। तो भाई आप लोग भी ज़रूर कमेंट्स में बताएं कि आप लोगों ने कैसे ईद मनाई, कौन किसके यहाँ गया और किन लोगों को कितनी ईदी मिली। यहाँ तो बच्चे जो है ना वो अपनी ईदियाँ जमा करके और एक दूसरे पर सबकत ले जाने की कोशिश में लगे हुए होते हैं कि मुझे तो इतनी मिली है और मुझे ये मिली है। तो यहाँ पर यही है कि फर्स्ट डे तो सारे बहन भाई मेरे घर थे, तो यहाँ पर जो है मैं ये मिठाई दिखा रही थी, बहुत ही ज़बरदस्त मिठाइयाँ थी इसके अंदर। और अब्दुल वाहिद आई थिंक के क्लिफ्टन में है, तो वहीं से लेते हुए आए थे। बहुत ही ज़बरदस्त इनकी मिठाइयाँ। तो जनाब यहाँ पर खाना खाते पीते और फिर उसके बाद सब कुछ समेटते हुए ना तो काफ़ी। तो जनाब ये है नेक्स्ट डे, ईद का दूसरा दिन, और मेरी नंद आई हुई थी, उनकी बहू, उनकी पोती आई हुई थी। तो ये अलीना है मेरी नंद की पोती। तो मगरिब के अजान के टाइम जब मैंने सर पे दुपट्टा रखा तो ये एकदम से कह रही है आप तो वही है ना जिनको मेरी दद्दो बहुत शौक से देखती हैं चैनल पर। और ये इतनी देर से मुझे ना इस तरह नहीं पहचान रही थी, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि इतनी छोटी बच्ची है। वैसे तो मैं ज़ाहिर रिश्तेदार हूँ, लेकिन ये उस तरह से मुझे पहचान रही है कि आप गुड्डी के किचन वाली हैं ना। तो यहाँ पर ये मेरी बेटी साहिबा है जिन्होंने अभी नए नए अपने बाल जो है टाई करवाए हैं और वो अपनी भाभी को दिखा रही हैं। तो यहाँ पर जनाब हम लोग गपशप लगा रहे थे और इसके बाद मुझे जाना था अम्मी के घर। तो लो मैं आ गई अपनी अम्मी के घर। यहाँ पर पहले से ही मेरी दोनों सिस्टर मौजूद थी, और यहाँ पर मैंने, क्योंकि फर्स्ट डे जो है ना मैंने बहुत अक्लमंदी की, मैंने मेहंदी नहीं लगाई, क्योंकि फर्स्ट डे इतना काम होता है, बार बार बर्तन वगैरह धोना, तो उस वक्त जो है ना वो सारी मेहंदी उतर जाती है।
तो इसलिए जो है ना मैंने ये सेकंड डे लगाया। तो इस वक्त हम लोग फारिग बैठे हुए थे, तो मैंने इस वक्त अपनी मेहंदी लगा ली। और मेहंदी के डिजाइन में ना मुझे सिर्फ ये एक वाहिद डिजाइन है जो बहुत पसंद है। तो यहाँ पर जो है भाभी ने जो है वो अपनी डिशेस तैयार की हुई थी। ऑफ कोर्स के शीर खुरमा भी था, दही बड़े भी थे, और बिरयानी, शामी कबाब, सलाद, रायता, सब कुछ यहाँ तैयार था। तो मेरे ये जो देखने वाले हैं वो ज़रा कमेंट्स में बताएं कि आप लोगों के घर में क्या क्या चीज़ें बनी, किसने कौन सा ड्रेस पहना, किस कलर का पहना, और किसके घर में कैसी तैयार थी, और कौन कहाँ कहाँ घूमने गया। वैसे तो ईद का दिन ही इतना अच्छा होता है कि सब लोग एक दूसरे से मिल रहे होते हैं, और हर घर में ही तरह तरह की डिशेस बनी हुई होती हैं। तो यहाँ पर जो मेरी ये भतीजी हैं परीज़ें, इनकी आज बर्थडे है, तो हम लोग बर्थडे भी सेलिब्रेट करेंगे। और वो बहुत खुश है कि आज जो है सब के सब यहाँ पर जमा हैं। तो ईद की वजह से यहाँ काफ़ी ज़्यादा गेस्ट भी थे, तो इसलिए जो है ना ये अपनी खुशी का इजहार जो है बहुत उछल उछल कर रही थी इस वक्त। और हम लोग जो हैं वो ज़रा तैयारियां कर रहे थे। तो बच्चों को जो है ना अपना बर्थडे बहुत ही ज़्यादा याद होता है, और परीज़े ने भी जो है ना अपनी डेट याद करके रखी हुई थी कि उसकी बर्थडे आने वाली है। तो बच्चों को एक तो केक का बहुत शौक होता है, दूसरे उन्हें गिफ्ट भी मिल रहे होते हैं। तो इस वजह से बच्चों को बहुत ही ज़्यादा ना अपने इस इवेंट का बहुत ज़्यादा इंतज़ार होता है। तो बस यहाँ पर अब बर्थडे शुरू ही होने वाली थी। तो इसी वक्त जो है ना मेरे बेटे शहरी की कॉल आ गई कनाडा से। तो हमने जो है वीडियो कॉल पर शहरी को भी ले लिया ताकि वो भी जो है इस वक्त शामिल हो जाए हमारे साथ और परीज़े की खुशियों में, क्योंकि परीज़े जो है वो शहरी भाई को बहुत मिस करती है और कहती है कि मेरे बड़े भाई जो हैं वो चले गए हैं इतनी दूर। तो इस वक्त शहरी जो है इसके बर्थडे में ऑनलाइन शामिल हो गए थे। तो जनाब यहाँ ईद का पहला दिन भी गुजर गया और दूसरा दिन भी, और यहाँ बस अब केक कटिंग हो रही है, और केक कटिंग के बाद यकीनन फिर डिनर लगाया जाएगा, और डिनर करके सब अपने अपने घरों को रवाना हो जाएंगे। तो ये 2 दिन जो है ना वो बहुत ही मसरूफ़ गुजरे। मेरे फर्स्ट डे तो बहुत ही ज़्यादा मैं मसरूफ़ थी कि सुबह से शाम तक मेहमान इतने आते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि मेहमान जो है वो रहमत हैं, और इनसे घबराना बिल्कुल नहीं चाहिए। मैं बिल्कुल नहीं घबराती और बहुत ज़्यादा वेलकम करती हूँ कि अल्लाह की रहमत मेरे घर में आती है। और दूसरा दिन जो है उस दिन भी काफ़ी गेस्ट थे, और दूसरे दिन चूँकि हम सब अम्मी के घर में इनवाइटेड होते हैं सारे बहन भाई, तो दूसरे दिन जो है वो मैं अम्मी के घर आ गई थी शाम में, क्योंकि सारा वक्त मेरे घर मेहमान आ रहे थे। तो मैं जो हूँ वो काफ़ी लेट आई थी, और बहनें तो यहाँ पहले से ही मौजूद थीं। तो जनाब यहाँ पर अब डिनर लग चुका है, और बस अब यहाँ खाने से हम लोग लुत्फ अंदोज होते हैं। तो खाना जो है वो बहुत ही मज़ेदार था। बिरयानी तो यहाँ की बहुत ही अच्छी थी, और साथ में शीर खुरमा भी बहुत ही मज़े का था, जो कि अभी मैंने नहीं खाया था क्योंकि मुसलसल जो है ना वो मेहमान आ रहे थे। तो फिर ज़ाहिर मेहमानों के साथ कुछ भी थोड़ा सा भी ले लो तो वो काफ़ी हैवी हो जाता है। तो यहाँ पर थकन की वजह से भी इतना नहीं खाया जा रहा था। तो अब जो है डिनर कर रहे हैं हम लोग। बिरयानी पे अगर रायता ना हो तो मुझसे तो बिल्कुल नहीं खाया जाता। मेरी जो सबसे ज़्यादा फेवरेट चीज़ है ना वो है रायता। तो ये मस्ट होता है कि मैं अपनी बिरयानी पे ज़रूर ही रायते के साथ ही ना लेती हूँ।
तो और किस किस को रायता पसंद है? मेरे यहाँ मेरे भांजे को भी पसंद है, और हम दोनों की हमेशा इस बात पर ना छेड़खानी होती है कि ये रायता मेरा है और वो कहता है कि ये सारा रायता मेरा है। तो जनाब ये खाला भांजे की नोक झोंक चलती रहती है। और बस यहाँ पर केक भी कटिंग की जिम्मेदारी मुझे दी गई, तो इस वक्त मैं केक को कट करके सबको दूंगी, खाऊंगी और अपना व्लॉग यहीं पे ख़त्म करूंगी। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी फैमिली को ज़रूर याद रखिएगा और मेरे इस व्लॉग को ज़रूर लाइक कीजिएगा। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।